मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वजीर पेट्रोलियम ने कहा, हालात नॉर्मल होते ही पुरानी कीमतें बहाल कर दी जाएंगी। फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और वजीर आजम की रहनुमाई में लिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, हमारे ज़खायर और मौशी सूरत हाल मुस्तहकम है। नायब वजीर आजम ने कहा, खित्ते में जंग की सूरत हाल है, कोशिश है साथी ममालिक से मिलकर कशीदगी में कमी लाई जाए। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जंग के असरात के बायस कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर कर ली। ऑनलाइन और वर्क फ्राम होम बारे सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई की बजट के लिए कौमी एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातासुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसी किस्म की गफलत या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं। इलाकाई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया, मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत के मकरूज़ धंधे में मुलव्विस हो, फौरी तौर पर बंद करे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड की कीमत $92 फी बैरल। कतर के वज़ीर तवानाई ने कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। साथ शरीद बोले, खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। ईरान पर इसराइली हमलों की नई खौफनाक लहर। तेहरान के जनूब शुमाल मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इसराइली और अमरीकी तैयारों की बमबारी हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1332 हो गई। सेहूनी तैयारों की जनूबी लबनान में भी बमबारी, अमन फोर्स के 3 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में 200 बच्चे जाँ बाक हुए। ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को नुकसान या तबाह किया गया। 3000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले के पहले हफ्ते की तफसीलात जारी की। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में फजाइया, बहरी और ड्रोन सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। पेट्रियट और थॉड मिसाइल दिफाई निजाम का भी इस्तेमाल। ऑपरेशन में F-35, F-15, F-16 तैयारों ने हिस्सा लिया। B-2 स्टेल्थ, B-1 बम्बार, A-10 तैयारे भी ऑपरेशन का हिस्सा थे। ईरान की अमरीका और इसराइल पर हमलों की 24वीं लहर। ईरानी फौज ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, वस्ती और जनूबी इसराइल और जनूबी मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों के बाद तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा, कई इमारतें तबाह। इराक में अमरीकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। अरबेल होटल को निशाना बनाया। उर्दन में ड्रोन हमला, थॉड मिसाइल का रडार तबाह। सऊदी वज़ारत दिफा का 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती आर्मी ने भी 12 और 14 मिसाइल फजा में तबाह किए। ईरान के 32 बहरी जहाज तबाह। ईरानी अस्करी क़यादत और एयरफोर्स को मुकम्मल खत्म किया गया। अमरीकी सदर का गोल में इस कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा, ईरान जंग में अमरीका बहुत अच्छी पोजीशन में है। अमरीकी फौज कामयाबी से ऑपरेशन कर रही है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, गैर मशरूत हथियार डालने तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं होगा। मुश्तबा खौमनाई बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद ही ईरान में तबाही खत्म होगी। अच्छे रहनुमा के आने से ईरान की मईशत को मजबूत बनाएंगे। ईरानी क़यादत का हौसला चट्टान। खित्ते में देर पाम के अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। अपने खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम, कहा, कुछ ममालिक ने साल से की कोशिशें शुरू कर दी। सालिस इनसे बात करेंगे जिन्होंने जंग शुरू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान का अरब ममालिक के साथ कोई तनाज़ा नहीं। असल हदफ सिर्फ अमरीकी फौजी तंज़ीमात है। अमरीका हमलों के लिए अरब ममालिक की इज्जत में जिसमें मासूम शहरी को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी मंदूब का भी रद्द अमल, कहा, ईरान
मशरिक़ वस्ता में गैर फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बना रहा। कुछ वाक़यात मुमकिन तौर पर मिसाइलों को रोकने के बाइस पेश आए। नई सुप्रीम लीडर से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान, रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। रूसी सदर के ईरानी हमसद मसूद पज़ेश्कियान से राबिता। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस का फौरी जंगबंदी और सिफाती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना था ईरान पर अमरीका और इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। मुश्किल घड़ी में साथ देने पर ईरानी सदर का पुतिन से इजहार तशक्कुर। अमरीका से जंग, रूस ईरान की बिलवास्ता मदद को आ गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को अमरीकी फोर्सेस पर हमले के लिए खुफिया मालूमात फराहम की। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारों की लोकेशन भी रूस ने ईरान को दी। रूस से मिलने वाली इतलात से ईरान ने अमरीका के कई रडार्स और तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान चुन चुनकर खित्ते में अमरीकी कमांड एंड सेंटर कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बना रहा है। कई मौके पर ईरान के हमले अमरीका और इसराइली दिफाई निज़ाम पर हावी रहे। गुज़िश्ता साल की निस्बत ईरान के मिसाइल हमलों की सलाहियत बेहतर हुई। ईरानी हमलों में इसराइल के 100 फीट गहरे बंकर्स में लोग मरे। इसराइल का दौरा करने वाले भारतीय साफी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा ईरानी हमलों में इसराइल में कितनी तबाही हुई बताया नहीं जा सकता। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर वीडियोस बनाने की इजाजत नहीं। इसराइल में सूरत हाल देखने के लिए अस्पताल नहीं जा सकते। इसराइल अपनी मौत से मुतालिक दुनिया को झूठ बताता है। ईरानी हमलों के सामने इसराइली टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। ईरान मिसाइल और ड्रोन मार रहा है। इसराइल में कुछ पता नहीं चलता। अब ईरानी मिसाइलों के आने से पहले सायरन भी नहीं बजते। भारतीय मीडिया की खलीजी ममालिक में जंग का दायरा फैलाने की कोशिश। खलीजी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भारतीय मीडिया फेक न्यूज फैलाने की रविश से बाज न आया। जाली और पुरानी वीडियोस के जरिए बुर्ज खलीफा पर हमले की जाली खबर नशर की। बहरीन की वीडियो दिखाकर दुबई में हमले का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। गल्फ न्यूज ने अपने आर्टिकल में लिखा, बदनाम जमाना बाज भारतीय चैनल्स इसराइल का बयानी आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी और आज तक समेत झूठ फैलाने वाली नशरियात को बंद करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने का इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी का सऊदी मोहम्मद सब से टेलीफोनिक राबिता। मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों वज़राए दाख़िला के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान सऊदी अरब का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अफगानिस्तान की बिलाइश्ताल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिलहक। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से जायद जख्मी, 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्ट कब्जे में लेकर तबाह की गई। 205 टैंक, बख्तर गाड़ियां, तोपें भी नाकारा बनाई गई। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बाद अफगान तालिबान और खारिज को भारी नुकसान और पसपाई का सामना। ऑपरेशन अपने अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा।